तो गाइस आज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जो है वो बात करेंगे जो कि एक्सरसाइज 10A है और ये बाकी क्वेश्चनों से जो है वो बहुत अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके सामने एक नया फार्मूला आता है जो कि है लेंथ ऑफ एन आर्क। मैं इसको जरा यहाँ पे रैक कर लूं। ये है लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या है लेंथ ऑफ एन आर्क? अगर आपको आर की लेंथ निकालनी हो, अब आर क्या होता है? आर होता है ये वाला हिस्सा। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट सर्कल बनाया, ठीक है, और मैंने बोला ये आपका सेंटर पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो आर्क है ना, आर्क की लेंथ कौन सी? यहाँ से जो एक रेडियस से दूसरे रेडियस तक जाती है उसे आर्क की लेंथ कहते हैं, लेकिन वो आपके पास सर्कुलर पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास क्या है? ये आपके पास आर्क कहलाता है। तो जो यहाँ पे आपके पास चार पार्ट दिए हुए हैं वो सब एक सर्कल में से निकाल के दिए गए, ठीक है। अच्छा, बस आपको यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि जो फार्मूला है वो फार्मूले में ही छोड़ दें चीजें, ठीक है। फार्मूला बस एक मरतबा आप लोगों ने याद कर लिया, बहुत आसान हो गई। जो कि क्या है? थीटा ओवर 360। थीटा की जगह क्या रख दोगे? जो भी एंगल किया हुआ है ना वो रख दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे ए बी की लेंथ निकालनी है ना, तो ए बी के सामने एंगल को कौन सा? 82 वाला एंगल है, तो मैं थीटा के पास 82 लिख दूंगा इंटू 2 पाई और आर। आर क्या है यहाँ पे? आर आपके पास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 सेंटीमीटर आर्क यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रेडियस नहीं है। क्यों? सॉरी, यहाँ पे डायमीटर जो है वो नहीं दिया हुआ, क्योंकि जब भी हम बात करते ना आर के बारे में, और जब तक कोई क्वेश्चन में बात ही नहीं की हुई, तो आप यही अज्यूम करते हो कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपके पास रेडियस ही है। अभी हम आर्क के बारे में बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो जहां पे थीटा लिखा है वहां पे एंगल लिख दो, और जहां पे रेडियस लिखा है वहां पे रेडियस की लेंथ लिख दो। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बार नोटिस की होगी कि जो ये वाला फार्मूला है ये आपके पास सरकमफेरेंस है सर्कल का, जो कि क्या होता है? 2 पाई आर या पाई डी। लेकिन आपको यहाँ पे 2 पाई आर ही लेना है, पाई डी मत लेना है। वरना जो भी रेडियस होगा ना आपको उसको डबल करना पड़ेगा, तो वो आपके पास डायमीटर बन जाएगा। लेकिन जो अब जब फार्मूले में इजी हुआ है तो आप इजी वाले स्टेप से ही करोगे, ठीक है। अब आप पार्ट नंबर 1 में थीटा की जगह क्या क्या रखोगे? 82, और रेडियस की अगर जो है वो 8 रख दोगे, जो कि हमने यहाँ पे किया। फिर यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखोगे? यहाँ पे थीटा की जगह रखोगे 134, और रेडियस की जगह क्या रख दोगे? 14 रख दोगे, जो कि यहाँ किया। वैसे ही पार्ट सी होना है, लेकिन पार्ट सी में देखा जाए तो हमें आर्क लेंथ निकालनी है। इस बार इस वाले की तो आप लोग बोल रहे होगे कि रेडियस ही है, तो पूरे सर्कल का एक ही रेडियस होता है, पूरे सर्कल का एक ही रेडियस होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो सबसे अलग पार्ट है वो पार्ट है डी। अब देखा जाए क्वेश्चन में तो हमें निकालनी थी आर ए एक्स बी की लेंथ। हमने जो यहाँ पे निकाली वो भी हमने ए से लेके बी तक की लेंथ निकाली, हमने यहाँ पे जो निकाली वो भी ए एक्स बी की लेंथ निकाली, यहाँ निकाली तो ए एक्स बी। लेकिन अब जो निकालनी है वो हमें यहाँ वाली लेंथ निकालनी है। लेकिन मसला क्या है कि हमें ये वाला एंगल ही मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो लेंथ निकालनी हो उसके सामने वाला एंगल जो है वो पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो एंगल पता ही नहीं, हमें ये वाला एंगल पता है। तो हमें पता है पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री। तो मैं अगर 360 में से 46 को निकाल दूंगा तो मेरे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ किया हुआ है। 360 माइनस 46 इज इक्वल टू 314, ठीक है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9.8, तो मैं रेडियस की जगह जो है वो 9.8 लिख दूंगा। और ऐसे जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है पूरा सॉल्व हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।